नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो टीजीटी, पीजीटी या कह सकते हैं कि पीआरटी, इसमें जो एएमआरएस जो है इसमें जो वैकेंसी निकली हुई है। और ये जो क्वेश्चन हैं जो कि आज की वीडियो में हम अभिज्ञान शकुंतलम से करने वाले हैं, आपके सभी एग्ज़ामों में काम आएंगे। कोई सब एग्ज़ाम हो, टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी वाला, क्योंकि जो अन्य राज्य है वहाँ पर भी जो वैकेंसी है वो निकली हुई है। तो ये क्वेश्चन जो है सभी एग्ज़ामों में आपके काम आएंगे और सभी के सभी जाए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले भी जाए बहुत से क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर हमने आपके कादम्बरी और इसके अलावा जो त्रिविक्रम भट्ट जो उनके द्वारा जो नलचंपू लिखा गया है उसे उनका जीवन परिचय और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमने उनमें किए थे। और हम जो आपका जो ये वैकेंसी जो है एकलव्य वाली, इसके अनुसार जो आपका सिलेबस है उसके अनुसार जो हम यहाँ पर जो क्लास जो ले रहे हैं, और तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं अगर आप इनसे पहले वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर जो ये जो अभिज्ञान शकुंतलम जो है महर्षि कालिदास जो इनके द्वारा ये लिखी गई है। तो महर्षि जो कालिदास है इनके बारे में, इनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा जो हम जान लेते हैं, उसके बाद इनके जो क्वेश्चन है उनको हम करेंगे। तो ये जो अभिज्ञान शकुंतलम है महर्षि कालिदास जो इनके द्वारा तो ये लिखा गया है, और समय जो इनका 57 ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी माना गया है। और ये जो अभिज्ञान शकुंतलम है, नायक इसके दुष्यंत है, नायिका इसमें शकुंतला है, अंकों की संख्या इसमें 7 है। और रस की बात करें तो अंगीय रस इसमें श्रृंगार है। छंदों की बात करें तो कुल 24 जो छंद इसमें प्रयुक्त हुए हैं। वृत्ति और गुणों की बात करें तो वैदर्भी रीति और माधुर्य गुण है। उपजीव्य काव्य की बात करें तो महाभारत आदि पर्व, महाभारत का जो आदि पर्व वहाँ से लिया गया है। नामकरण की बात करें तो मुद्रिका जो होती है अंगूठी अभिज्ञान, उसके आधार पर जो इसका नामकरण हुआ था अभिज्ञान शकुंतलम का। पात्रों की बात करें तो इसमें कण्व, सारंगरव, शार्दूल, दुर्वासा, मारीच, मांडव्य, कंचुकी, दीवर, अनसुईया, प्रियव्रता और गौतमी, ये इसके पात्र हैं। जिसमें मांडव्य जो ये पात्र है, मांडव्य ये जो है इसमें विदूषक का नाम है। तो ये तो जो यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम है। और जो महर्षि कालिदास है इनकी अगर हम बात करें तो जैसे अन्य कवि जहाँ उनके अन्य कवियों के बारे में कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलते हैं, तो इसी प्रकार से महर्षि जो कालिदास भी हैं जिन्होंने अपने किसी भी ग्रंथ में अपने विषय में कुछ भी नहीं लिखा है। कुछ जो किंवदंतियाँ हैं जिनके द्वारा ये पता लगता है कि महर्षि जो कालिदास है बचपन में मूर्ख थे और इनके लिए काला अक्षर भैंस के बराबर था। पढ़ना लिखना तो ये जानते नहीं थे, और ये जो विद्योत्मा जो है इससे बदला लेने के लिए जो है महर्षि कालिदास से इनका विवाह करा दिया जाता है। और बाद में जब पत्नी के द्वारा इनको घर से निकाल दिया जाता है, तब जो महर्षि कालिदास है ये भगवती की आराधना करते हैं और उनकी ही प्रसन्नता के फलस्वरूप ये महाकवि बनते हैं। और जो महाकवि है इन्होंने अपने जीवन के विषय में स्वयं तो कुछ नहीं लिखा है। जो अनेक विद्वान हुए हैं उन्होंने अपने तर्क के आधार पर निर्णय लिया है। तो इनका समय 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व से 6ठी शताब्दी के मध्य में माना गया है। और इनका जो इनके द्वारा जो मालविका अग्निमित्रम जो नाटक लिखा गया है इसके नायक है अग्निमित्र। इनका समय 148 से 136 ईस्वी पूर्व इतिहास में प्रमाणित है। तो इस आधार पर भी जो इनका समय 148 ईस्वी पूर्व के बाद का माना गया है। दूसरी ओर जो 6ठी जो शताब्दी इसके अंतर कि इनके अंत में हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि हैं महर्षि बाणभट्ट, इन्होंने भी कालिदास की कविता की प्रशंसा की है। तो इस प्रकार से जो कालिदास इनका समय 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व और 6ठी शताब्दी के मध्य का माना गया है। क्योंकि जब महर्षि बाणभट्ट कालिदास के बारे में लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि इनसे ये पहले हुए होंगे। और तो इस प्रकार से जो इनके ये जीवन परिचय है। और इनकी कृतियों की अगर हम बात करें तो इन्होंने
जो काव्य लिखे हैं, जिसमें 3 नाटक हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशी। 2 महाकाव्य हैं, रघुवंश और कुमार संभव, और 2 ही गीति काव्य हैं, मेघदूत और ऋतु संहार। तो इस प्रकार से जो है 7 हो जाते हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशी, ऋतु संहारम, मेघदूतम, कुमार संभवम और रघुवंश महाकाव्यम। तो इस प्रकार से जो है ये 7 हैं जो इनके द्वारा लिखे गए हैं। अब जो यहाँ पर अभिज्ञान जो शकुंतलम है, इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है उनको जो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन आया है, अभिज्ञान शकुंतलस्य जो नायिका है दुष्यंत वर्तते। अभिज्ञान शकुंतलम का जो नायक है दुष्यंत, ये इनमें से किस प्रकार के हैं, कौन सी प्रवृत्ति के हैं? क्योंकि जो नायक जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, ये वाले धीरोदात, धीर ललित, धीर उदत, धीर प्रशांत। तो ये जो नायक दुष्यंत है ये कौन सी प्रवृत्ति के हैं? और इनको जो यहाँ पर माना गया है धीर उदात प्रवृत्ति का यहाँ पर इनको माना गया है। धीरोदात जो होता है, महासत्व, अति गंभीर, क्षमावान कथन है, स्थिर निगूढ़ अहंकार, धीरोदात, दृढ़ वर्त है। तो ये धीरोदात के लक्षण हैं। और धीर उदत कौन से होते हैं? दर्पमार्स्य भूयिष्ठ हैं, माया सद्य प्रायण है, धीर उदत तो अहंकारी। तो इस प्रकार के जो धीर उदत के हैं। और जो धीर ललित है इनके होते हैं निश्चिंत है, धीर ललित है, कलासक्त, सुखी, मृदु हो। और जो धीर प्रशांत है समन्वय गुण युक्त हैं, धीर प्रशांत है, द्विजादि का है, जिस जो 10 रूपक है, मेर्सिदंडी का। अर्थात जो जैसे यहाँ पर पहले वाला है धीरोदात, जिसका हृदय शोक, क्रोध आदि से अप्रभावित हो, अति गंभीर स्वभाव वाला, दूसरे की गलतियों को क्षमा करने वाला, आत्म प्रशंसा न करने वाला, सुख दुख आदि सभी परिस्थितियों में स्थिर स्वभाव वाला, अहंकार भाव को दबाकर रखने वाला, धैर्य करने वाला, कार्य में दृढ़ता रखने वाला नायक धीरोदात होता है। जैसे उत्तरामचरित में राम है धीरोदात नायक, और इसी प्रकार से जो अभिज्ञान शकुंतलम है, इनके जो नायक हैं ये दुष्यंत इसी श्रेणी के हैं। और जो ये जो धीर ललित प्रवृत्ति है, जैसा कि जो 10 रूपकार है उन्होंने अपने नाट्य शास्त्रीय ग्रंथ 10 रूपक का जो द्वितीय अध्याय होता है, इसमें धीर ललित जो नायक है इनके बारे में बताया था। निश्चिंत है, धीर ललित है, कला सकते हैं, सुखी मृदु हो, चिंता मुक्त है, विविधा कि चिंता मुक्त विविध कलाओं से प्रेम करने वाला, भोगों में आसक्त रहने वाला, श्रृंगार प्रिय, सुख भोगने वाला, मृदु स्वभाव, शिष्ट व्यवहार करने वाला नायक धीर ललित होता है। जैसे रत्नावली जो नाटिका है, इनके नायक है उद्यान। और तो ये धीर ललित प्रवृत्ति के हैं। और जो धीर प्रशांत होते हैं, जो यहाँ पर चौथे नंबर पे आए ऑप्शन डी में, धीर प्रशांत, तो ये होते हैं सामान्य गुण युक्त है, तो धीर प्रशांत है, द्विजादि का है कि नम्रता, उदारता, दान आदि गुणों से युक्त, अति गंभीर, शांत चित्त वाला, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नायक धीर प्रशांत प्रवृत्ति का होता है। जैसे मालती माधव का नायक है माधव, मृच्छकटिकम का नायक है चारुदत्त। तो ये हैं धीर प्रशांत प्रवृत्ति के। और धीरोदत्त जो ऑप्शन बी में है, धीरोदत्त नायक के संबंध में 10 रूपक में कहा गया है कि धीरोदत्त नायक शूरता आदि गुणों के अहंकार से युक्त होता है। वह दूसरों की संपन्नता से ईर्ष्या करने वाला, माया कपट आदि कर्मों में तत्पर रहने वाला, क्रोधी, अस्थिर स्वभाव वाला और स्वयं की प्रशंसा स्वयं करने वाला होता है। जैसे भीमसेन और परशुराम, ये इस श्रेणी के नायक हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये 4 प्रकार के जो नायक हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, अभिज्ञान शकुंतलस्य नायिका अस्ति। ये जो अभिज्ञान शकुंतलम है इसकी नायिका प्रेमवदा शकुंतला अनसुईया गौतमी। और यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो दुष्यंत नायक हैं तो नायिका
शकुंतला हो जाएगी। और प्रियंवदा और अनसुया ये शकुंतला की सखियां हैं। और महर्षि कर्णव ये शकुंतला के पालन पोषण करने वाले या धर्मपिता आप कह सकते हैं। और गौतमी जा ये आश्रम जा उनकी रखवाली करने वाली है, तापसी। नेक्स्ट आ जाता है परिभृत विरुद्धम फलम यथा इत्यत्र। परिभृतम शब्दस्य का अर्थ है परिभृत विरुद्धम कलम यथा इत्यत्र। तो इस शब्द का जो अर्थ है यहाँ पर जो ऑप्शन डी में आया है, अर्थात इसका जो अर्थ है ये कोकिल जो होती है कोयल, उससे लिया गया है। परिभृत का अर्थ कोयल, और चातक पक्षी पपीहा कह देते हैं जिसे, और काका मतलब कौवा, और हंस मतलब हंस। नेक्स्ट आ जाता है पर अर्पित न्यासी व अंतरात्मा इत्यस्मिन् पदांशे का अलंकार है। तो अलंकार कौन सा है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या दीपक अलंकार। पर अर्पित न्यासी व अंतरात्मा, और इसमें जो आया है यहाँ पर जो ऑप्शन सी में है, ये मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार। संभावना मात उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनियत, अर्थात प्रकृत अर्थात उपमेय की सम अर्थात उपमान के साथ संभावना जहाँ पर दिखाई जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जिसका जो उदाहरण है यहाँ पर ये आया है। अभिज्ञान शकुंतलम का जो चौथा अंक है उसमें से ये लिया गया है। अर्थो ही कन्या प्रक्रियता माद्य सप्रेस्य परिगृहीतु जातो मम एवं विस्तय प्रकामम पर अर्पित न्यासी अंतरात्मा। तो इस प्रकार का जो ये श्लोक है जिसके अंदर से जो है यहाँ पर लाइन जो है ये आई है। तो उत्प्रेक्षा जो अलंकार है उसका उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाता है, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है अतिथि परिभावनी। अस्य कथन से कथनकार है में से विश्वामित्र है, कण्व है, मारीच है, दुर्वासा। तो ये जो यहाँ पर उक्ति जो है ये कथन जो इनमें किन का है, और इसका जो यहाँ पर संबंध है जो ऑप्शन डी में है। महर्षि दुर्वासा जो है उनका है ये। जब महर्षि दुर्वासा ऋषि जो है अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला जौन के कुटिया पर जाते हैं घर पर, तब उनका जो ध्यान है अपनी पति के ख्यालों में खोए होता है, तब इनकी तरफ इनका ध्यान नहीं जाता है। तब उसके बाद जो इनका श्राप दे देते हैं। तो उसके बाद की बातें हैं ये कि तुमने मेरे जो है वहाँ पर घर आए हुए का सत्कार नहीं किया है। चतुर्थ अंक जो है उसमें से है ये। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा इष्ट प्रवास जनित जन्य बल इष्ट प्रवास जनिता बला जनस्य दुखानी नुनमतिमत्तर सुदुसहानी इति एम सुक्ति विद्यते है। मेघदूते उत्तरामचरित विज्ञान शकुंतलम या नीति सत्के। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से। और ये जो सुक्ति आई थी इसमें कहा क्या गया था कि निश्चय ही स्त्रियों को अपने इष्टजन के प्रवास से उत्पन्न दुख अत्यंत असह्य होता है। कि निश्चय ही स्त्रियों को अपने इष्टजन, मतलब जो इष्टजन का अर्थ जो है यहाँ पर ये इनके जो प्रियतम हैं उससे लिया गया है। प्रियतम के प्रवास से उत्पन्न दुख अत्यंत असह्य होता है। तो अभिज्ञान शकुंतलम में से है ये। नेक्स्ट है भर्तुवी प्रकृतापि रोषणतया मां संप्रतिगम है श्लोक एवं कुत्रस्ति। ये भी श्लोक लिया गया है। तो जैसे यहाँ पर इसमें देख सकते हैं विज्ञान शकुंतलम में तो है ये चौथे अंक में से है। अब श्लोक ही पूछ लिया गया है कि कौन से नंबर का यहाँ पर इसमें श्लोक है। भर्तुवी प्रकृतापि रोषणतया, और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से है। तो चौथे अंक का 18वां श्लोक है ये। 4 श्लोक जो इसमें महत्वपूर्ण आए थे तो उसी में से है ये। या सत्याध्याय शकुंतला पातु न प्रथम सत्य जलम अर्थो ही कन्या प्रक्रिया। तो इस प्रकार के जो आए श्लोक थे।
नेक्स्ट आ जाता है इयम सुक्ति उत्तर प्राप्त है अर्थो ही कन्या प्रक्रिया उत्तरामचरित सुख नासुख देश नीति शतक या अभिज्ञान शकुंतले। तो ये जो ऑप्शन डी जो है इसमें से तो लिए गई है अभिज्ञान शकुंतला में से। अब जो चौथा अंक है उसमें से है ये, और एग्जाम में पूछ जाते हैं कि ये जो यहाँ पर किन के बारे में किसने कहा था या किन के बारे में कहा गया था। तो अर्थो ही कन्या प्रक्रिया तामध्य संप्रेष्य पति गृहीत, इस प्रकार का एक श्लोक है ये जो चौथे अंक में आता है शकुंतला की विदाई के अवसर पर। तो मेरे से जो कण्व है उन्होंने कहा था जब शकुंतला की विदाई होने वाली होती है कि जो लड़की जो होती है निश्चय ही पराया धन होती है, और आज उनको उनके वास्तविक समय को सौंपकर मेरी जो अंतरात्मा है वो तृप्त हो गई है, मतलब शांत हो गई है, या कह सकते हैं कि मेरे ऊपर जो बोझभार था वो दूर हो गया है। जैसे आप किसी के पैसे को या किसी कोई मूल्य वस्तु को अपने पास रख लेते हैं, तब आपके अंदर इस बात के थोड़ी फिक्र जरूर रहती है कि कहीं कोई जाए उसे उठा ना ले, या वो कोई वस्तु बीच न हो जाए, मुझे लेने के देने ना पड़ जाए। तो इस प्रकार की बहुत सी बातें जो मन में रहती हैं जब तक वो उसको वापस न कर दे। नेक्स्ट आ जाता है न खलु धीमताम कश्चित विषय नाम कस्य ये मुक्ति है। तो यहाँ पर भी ये उक्ति है, किन की है, शार्दवत हो गया, यहाँ पर सारंगरव है, प्रियमदा है या फिर गौतमी है। तो यहाँ पर ये जो उक्ति जो है किन की है, और इसका जो संबंध है जो ऑप्शन बी में है, तो सारंगरव जो है उनकी है। न खलु धीमताम कश्चित विषय नाम, अर्थात वनवासी होते हुए भी हम लोग लौकिक व्यवहार को जानते हैं। कश्यप के ऐसे वचनों को सुनकर सारंगरव कहते हैं कि विद्वानों के लिए वस्तुतः कोई चीज़ अज्ञात नहीं होती है। न खलु धीमताम कश्चित विषय नाम, अर्थात विद्वानों के लिए जो कोई भी वस्तु अज्ञात नहीं होती है। विद्वान व्यक्ति जो होते हैं वो सारी बात की खबर रखते हैं, सब कुछ उनको पता होता है। तो सारंगरव जो है उनकी थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुद्वीरेफ कुसुमे एक पात्र यह प्रियाम समनुवर्तमान है श्रृंगेन से सपर्श निमिलिताक्षी मृग नयनम कंडुयत कृष्ण सार है। तो इत्यत्र का अस्ति, तो यहाँ पर इनमें रस है, भाव है, रस भाव है, या न कॉपी कुछ भी नहीं है, या फिर जो ये श्लोक जो था इसमें क्या कहा गया था। और ये भी आपने याद रखना है अभिज्ञान शकुंतला में से आया है, और इसमें जो रहेगा जो ऑप्शन बी में आया है रस आभास। जब नायक और नायिका के प्रति प्रेम होता है तो रस होता है, देव विषयक या ऋषि विषयक प्रेम होता है तो वो भाव होता है। जब नायक और नायिका के बीच में प्रेम होगा तो रस कहलाएगा, अगर देव विषयक या ऋषि विषयक होगा तो उसे भाव कहा जाएगा, और जब पशु पक्षियों का प्रेम होगा तो उसे रस आभास कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर भौरा मृग और पक्षियों में प्रेम प्रकट हो रहा है, तो इसी कारण से ये रस आभास है। ये लाइन आप जरूर याद रखिएगा। अगर हो नायक नायिका में तो उसे तो कहा जाएगा प्रेम, अगर देवता हो गए या ऋषि हो गए उनमें जो प्रेम होगा उसे भाव कहा जाएगा, अगर पशु पक्षी में होगा तो उसे रसाभास कहा जाएगा। तो यहाँ पर ये यही काम इसमें हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है न खलु धीमताम कश्चित विश्वनामिति कथनम अस्ति सूत्रधारस्य सारंगर्वस्य माधवस्य या गौतम्य। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी वाला, न खलु धीमताम कश्चित विश्वनाम। किन का कथन है, ये सारंगरव का है। और क्या इसमें कहा गया था, तो सारंगरव के द्वारा महर्षि कण्व इनके विषय में कही गई है कि निश्चित रूप में बुद्धिमान के लिए कोई वस्तु अज्ञात नहीं होती है। सूत्रधार कौन होता है, सूत्रधारित थी सूत्रधार रंगमंच की जो व्यवस्था करने वाला होता है प्रधान नट,
माधव्य ये विदूषक का नाम है जो इसमें आया है अभिज्ञान शकुंतलम में। गौतमी जो है ये महर्षि कण्व के आश्रम की अध्यक्षा है, देख रेख करने वाली। नेक्स्ट आ जाता है अतृणाय शस्त्रम प्रहर्तुम नागन अनागसी केन उक्तम शकुंतलया व्याख्यानसेन गौतम्या दुष्यंतेन। अतृणाय शस्त्रम प्रहर्तुम अनागसी, और इसका जो यहाँ पर संबंध है जो ऑप्शन सी में है, तो व्याख्यानस या उनकी उक्ति है, प्रथम अंक में है। राजा दुष्यंत के द्वारा मृग का शिकार करने के अवसर पर व्याख्यानस के द्वारा कही गई थी। तत् साधुकृतम संधानम प्रति संहरम सायकम अतृणाय व शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी, कि अच्छे प्रकार से धनुष पर चढ़ाए हुए अपने बाण को उतार लीजिए। आपका जो शस्त्र है ये दुखितों की रक्षा करने के लिए है, न कि पशुओं पर प्रहार करने के लिए, या कह सकते हैं कि दूसरों को दुख देने के लिए। तो इस प्रकार की जो उक्ति है ये व्याख्यानस के द्वारा कही गई थी। अतृणाय व शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी, अतृणा मतलब दूसरों को सहायता करना, न कि दूसरों को दुख देना। नेक्स्ट है तत्रापि चतुर्थ अंक है तत्र श्लोक चतुष्टयम इत्यस्मिन् कथने कस्य ग्रंथस्य प्रशंसा अस्ति। तो किसकी प्रशंसा में है, कहाँ से ली गई है, इस प्रकार के बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में इसके बारे में पूछे जाते हैं। कि जैसे अभिज्ञान शकुंतलम में कौन सा अंक इसमें महत्वपूर्ण है, चौथा अंक है। चौथा अंक में कितने श्लोक हैं, 4 श्लोक हैं। तो यहाँ पर यह किन की प्रशंसा में है, और इसका जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है उसमें आए हैं। और जैसे अभिज्ञान शकुंतलम तो ये नाटक हो गए, 7 अंक है इसमें, महर्षि कालिदास के द्वारा तो लिखा गया है। और जो रघुवंश है ये इसमें 19 है। और जो मेघदूत है ये खंड काव्य की श्रेणी में आता है, 2 खंडों में बटा हुआ है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। और ऋतु संहार भी जाए इसी श्रेणी में आता है गीति काव्य में। इसमें 6 ऋतुओं के बारे में वर्णन है। कहने का मतलब है कि 6 सरक है। नेक्स्ट आ जाता है किम इव ही मधुरा नाम वर्णम न आकृति नाम इतियम सुक्ति वर्तते उत्तरांचरित मेघदूते अभिज्ञान शकुंतले या नीति शतके। तो इस सुक्ति का जो यहाँ पर संबंध है जो ऑप्शन बी में आई है, तो अभिज्ञान शकुंतलम में से तो ये ली गई है। और क्या इसमें कहा गया था, किसने कही थी, तो राजा दुष्यंत यहाँ पर कहते हैं कि सुंदर और मनोहारी आकृतियों के लिए सभी वस्तुएं शोभादायक होती हैं, कि सुंदर और मनोहारी आकृति वालों के लिए सभी वस्तुएं शोभादायक होती हैं। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं उनको भगवान ने इतना सुंदर बनाया हुआ होता है कि उनको किस प्रकार के कपड़े पहना दो वे सभी के सभी जौन पर जचते हैं, सभी अच्छे लगते हैं। तो इसी प्रकार की जो यहाँ पर बातें जो राजा दुष्यंत से शकुंतला जौन को देखकर कहते हैं कि सुंदर मनोहारी आकृति वालों के लिए सभी वस्तु शोभदायक होती हैं। जैसे उन्होंने वल्कल वस्त्रों को धारण कर लिया तो वे भी जास पर जच रहे थे, मतलब अच्छे लग रहे थे। कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर कैसे भी वस्त्र डाल लो वो अच्छे नहीं लगते, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर सभी अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट है कदापि सत्पुरुषः शोक वक्तव्य न भवन्ति कस्य ये मुक्ति ही विदुषकस्य सारंगरव दुष्यंत या शार्दूलस्य। कदापि सत्पुरुषः शोक वक्तव्य न भवन्ति, और इस पंक्ति का जो संबंध है जो ऑप्शन ए में है, तो विदूषक जो है उनकी उक्ति है ये। सज्जन व्यक्ति कभी भी शोक के पात्र नहीं होते। कदापि सत्पुरुष, सत्पुरुष मतलब जो अच्छे व्यक्ति हैं, सज्जन पुरुष, शोक वक्तव्य न भवन्ति, कि सज्जन व्यक्ति कभी भी शोक के पात्र नहीं होते हैं। तो विदूषक जो है उनका कथन था ये। और ये जैसे अभिज्ञान शकुंतलम है, यहाँ पर एक और एग्जाम में आपके आ सकता है, जैसे 7 अंक हैं, 1 2 3
4, 6 और 7। अब इनके श्लोकों की संख्या आ जाती है, या फिर कह सकते हैं कि इनके नाम भी कई बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो जैसे प्रथम है, इसका नाम है आश्रम प्रवेश, आश्रम प्रवेश, और श्लोक की जो संख्या इसमें 34 है। दूसरे का नाम है आश्रम निवेश, निवेश, और इसमें है 18 श्लोक। जो तृतीय जो अंक है इसका नाम है मिलन, मिलन, और यहाँ पर जो संख्या है ये 24 है। चतुर्थ जो है इसमें आ जाती है विदाई शकुंतला की, और श्लोकों की जो संख्या है इसमें 22 है। पंचम जो अंक है इसका नाम है प्रत्याख्यान, 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 इसमें आ जाते हैं 31। और जो षष्ठम अंक है पश्चाताप, इसका नाम है पश्चाताप, और यहाँ पर जो श्लोकों की संख्या है यह 32 है। और जो सातवां अंक है इसका नाम है पुनः मिलन, पुनः मिलन, तो इसमें है 35। चाहे तो ऐसे आपको देखने को मिल सकता है, चाहे तो रा जो है इसको पूर्णपरा की सहायता से ऊपर ले जाओ या फिर विसर्गा बना लो, तो बात एक ही है। तो इसमें 35 है। तो इस प्रकार से इनके नाम और ये श्लोकों की संख्या है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है भवितव्य नाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र इति अयं सूक्तिः कोत्तर वर्तते। मृच्छकटिके शिशु पार्वदस्य प्रथम सर्गीय विज्ञान शकुंतले या कादम्बरी कथामुखे। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन जो है बी से, अभिज्ञान शकुंतले। ये जो अभिज्ञान शकुंतलम नाटक जो है इसमें जो प्रथम अंक है इसमें राजा की दाहिनी भुजा का फड़कना, जो कि सुंदर स्त्री की प्राप्ति होने का संकेत है। और राजा दुष्यंत सोचते हैं कि जंगल में इसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है, अथवा होनहार भावी घटनाओं के लिए मार्ग सर्वत्र हो जाते हैं। शांतम इदम आश्रम पदम सुपूर्ति च बाहुकुतः फलम इह अस्य अथवा भवितव्य नाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। ये एक सूक्ति है, भवितव्य नाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, ये वाली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ली जाती है कि कहाँ से ली गई है। तो अभिज्ञान शकुंतलम में से ये ली गई है कि होनहार अथवा भावी घटनाओं के लिए सर्वत्र मार्ग हो जाते हैं। यह कहने का मतलब है कि जिसको जो वस्तु मिलनी होती है, जिसकी किस्मत में भाग्य में होती है, वो कहीं पर भी उसको मिल सकती है। नेक्स्ट है विज्ञान शकुंतलम यदि नाटके नंदी अस्ति। यहाँ पर नंदी है अष्टपदा, त्रयोदशपदा, द्वादशपदा या अष्टादशपदा। तो कौन सी है? अष्टपद है, अष्टादश, द्वादश, त्रयोदश, कौन से वाली है? और इनमें जो आई है जो ऑप्शन ए में है, तो ये अष्टपदा है। नंदी जो होती है इसका लक्षण भी कई बार देखने को मिला है। तो नंदी जो होती है इसका लक्षण है आशीर्वचन संयुक्ता स्तुतिर यस्मात् प्रयुज्यते देव द्विज निरप आदि नाम तस्मात् नंदिति संगीता। नंदी कह सकते हैं कि जहाँ पर देवताओं की स्तुति वगैरह की जाती है, तो ये शुरू में होती है। जैसे आप कोई नया काम शुरू करते हैं तब आप देवताओं की जो स्तुति करते हैं, होमन पाठ वगैरह कराते हैं, तो वही होगी नंदी। नेक्स्ट है विज्ञान शकुंतले कामी शवताम पश्यति। ये विदूषकस्य महर्षि कर्णवस्य राजा है या साधुवतस्य है। तो ये उक्ति किन की है, किन के बारे में है, किन कही है, किसके विषय में है? तो इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से। तो राजा है जो उनकी है, ये उक्ति किन की है? राजा की है। दुष्यंत जो है ये शकुंतला के सौंदर्य पर मुग्ध होकर अपनी ही बात सोचते हुए ये सूक्ति कहते हैं कि कामी शवताम पश्यति। कामी व्यक्ति जो होता है वो अपना ही बारे में सोचता रहता है कि किस प्रकार से मेरा काम निकलेगा।
नेक्स्ट है रमणी है खलु विधि खल विधि विधिनः विसंवादितः कस्य मुक्ति ही मधुरिकायः प्रभृतिकायः सामन्तायः या प्रेमदायः। तो इस उक्ति का जो संबंध है जो ऑप्शन सी में है, तो सानुमति जहाँ उनकी उक्ति है ये। और षष्ठ जो अंक है, छठा अंक इसमें से ली गई है। और यहाँ पर इसमें क्या कहा गया था कि यह बहुत सुंदर अवधि थी परंतु भाग्य ने इसे बिगाड़ दिया। सानुमति जो है मेनका जो शकुंतला की जो वास्तविक माँ है, ये इनकी सखी थी सानुमति, अर्थात सानुमति जो है मेनका अप्सरा की सखी थी, जिससे वह शकुंतला की मनोव्यथा को पहचानती थी। नेक्स्ट है बलवदपि शिक्षितानाम आत्मने प्रत्यम चेतः इति सुभाषित वचन कस्मिन् ग्रंथे अस्ति। तो यहाँ पर भी ये लिए गए हैं। और इसका जो यहाँ पर संबंध है जो ऑप्शन सी से है, अर्थात अभिज्ञान शकुंतले। और यहाँ पर इसमें किनके द्वारा कही गई थी ये, या क्या इसमें कहा गया था? तो सूत्रधार जान के द्वारा कही गई है। इसमें जो सूत्रधार है इन्होंने नटी से कही थी कि जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाए तब तक मैं अपने अभिनय कौशल को सफल नहीं समझता हूँ। बलवत अपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्यम चेत है कि जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाए तब तक मैं अपने अभिनय कौशल को सफल नहीं समझता, क्योंकि विशेष रूप से सुशिक्षितों को भी अपनी योग्यता के विषय में संदेह रहता है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इस सूत्रधार ने नटी से कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है न प्रभतरलम ज्योतिर्देति वसुधातलात् इति इयम् उक्ति अस्ति। यहाँ पर ये उक्ति है प्रियमदायः दुष्यन्तस्य अनुसूयाः या विदूषकस्य है। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा सी से। तो राजा दुष्यंत जो उनकी उक्ति थी। और प्रथम अंक जो उसमें आई है, और क्या इसमें कहा गया था कि कांति से दैदीप्यमान तेज क्या भूतल से उत्पन्न नहीं होता है। न पर्वतरलम ज्योतिर्देति वसुधातुलात्, वसुधा मतलब पृथ्वी से, ज्योति मतलब अग्नि से कह सकते हैं या तेज, कि कांति से दैदीप्यमान तेज क्या भूमि से उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात होता है। पृथ्वी पर 20 प्रकार प्राणी हो सकते हैं। नेक्स्ट है सृष्टु अद्या सृष्टि ही आकाश है जलम अग्नि या पृथ्वी ही। और इसका जो यहाँ पर संबंध है जो ऑप्शन सी से है, अर्थात जल से लिया गया है। विधाता की जो सर्वप्रथम सृष्टि है जल रूप मूर्ति, विधि पूर्वक दी गई आहुतियों का वहन करने वाली अग्नि की मूर्ति तथा हवि प्रदान करने वाली यजमान रूप मूर्ति, दिन रात इन दो समयों का निर्धारण करने वाली सूर्य चंद्र रूपी मूर्ति जो श्रवण का विषय देवता हो और संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो, वह आकाश रूपी मूर्ति संपूर्ण चराचर की बीजभूता धरित्री देवी और जो समस्त प्राणियों का प्राण संचार करने वाली वायु रूप मूर्ति है। इन प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से व्याप्त भगवान सर्वेश्वर शिव आप सबकी रक्षा करें। तो इस प्रकार की ये पंक्ति के बारे में इसमें कहा गया है। नेक्स्ट है कस्य नाटकस्य मंगलाचरणे अष्ट विधा शिव रूपम। उत्तरामचरितस्य मंगलाचरणे मुद्राराक्षस अभिज्ञान शकुंतलम या मालविकाग्नम अग्निमित्रस्य। तो क्या है यहाँ पर ये मंगलाचरण है, और इसका जो यहाँ पर पंक्ति का संबंध है जो ऑप्शन सी से है, अर्थात जो अभिज्ञान शकुंतलम है उसका जाय मंगलाचरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञान शकुंतलस्य नायक हैं कीदृशः। ये जो अभिज्ञान शकुंतलम के जो नायक हैं ये किस प्रवृत्ति के हैं? धीर ललित हैं, उदित हैं, उदात हैं या धीर प्रशांत हैं। और इसमें
जो हमारा यहाँ पर सही आंसर जो है ऑप्शन है बी वाला, तो ये धीरोदात्त प्रवृत्ति के हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के जो नायक हैं दुष्यंत, ये तो हो गए धीरोदात्त के। स्वप्नवासदत्तम में जो उदयन है, उदयन ये है धीर ललित प्रवृत्ति के। और जो वेणी संहार है इसके है भीम नायक, इसके भीम है। और जो बच गया एक ये धीर प्रशांत, जो सुदर्श जैन के द्वारा जो लिखी गई है मृच्छकटिकम, जिसके नायक हैं चारुदत्त, चारुदत्त, तो ये धीर प्रशांत प्रवृत्ति की है। अभिज्ञान शाकुंतलम की जो नायक दुष्यंत है, नायिका शकुंतला हो गई। ऐसे स्वप्नवासदत्तम के जो उदयन नायक हैं और वासुदत्ता और पद्मावती इसकी नायिका हैं। वेणी संहारम जैसे भीम इसके धीर उदत्त प्रवृत्ति के नायक हैं, तो द्रौपदी इसकी नायिका हो गई। मृच्छकटिकम में जैसे चारुदत्त धीर प्रशांत प्रवृत्ति के हैं, तो वसंत सेना अर्थात धूता इनकी नायिका है। नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतल के जो चतुर्थ अंक के प्रारंभ में आश्रम में कौन सा तिथि प्रवेश करता है जिसकी उपेक्षा परिलक्षित होती है। तो दुष्यंत, दुर्वासक, मृच्छकर्णव या विश्वामित्र हैं। तो यहाँ पर जो ये कह सकते हैं कि अतिथि सत्कार नहीं होता या उपेक्षा की जाती है, तो जो ऑप्शन जो है यहाँ पर जो सी है ये रहेगा दुर्वासा ऋषि। जब दुर्वासा ऋषि जो है अभिज्ञान शाकुंतला में शकुंतला के द्वार पर आते हैं, तब इनका जो ध्यान है या इनके जो पति हैं उनके ख्यालों में होता है, जिस कारण से इनका जो ध्यान है या अपने पति के ख्यालों में नहीं होता है। और जब इनकी तरफ इनका ध्यान नहीं जाता है तो इनको पहले ही जो क्रोधित प्रवृत्ति का माना गया है, और क्रोधित प्रवृत्ति का होने के कारण जो इनको श्राप दे देते हैं कि तुमने जब मेरी उलाहना की है या मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया है, तो इस कारण से क्रोधित हो जाते हैं, उनको श्राप दे देते हैं कि तुम जिनके ख्याल में खोई हुई हो तुम उनको ही भूल जाओगी। तो ये महर्षि दुर्वासा ऋषि थे। नेक्स्ट आ जाता है सा तपस्विनी निर्विरिता भवतु। इस पंक्ति में सा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये जो सा आया है यहाँ पर, सा तपस्विनी निर्विरिता भवतु, शकुंतला, अनुसुईया, गौतमी या प्रियमदा। तो यहाँ पर जो सा का जो प्रयोग हुआ है जो ऑप्शन ए में है, तो शकुंतला जो उनके लिए इस सा का प्रयोग हुआ है, तो ये पंक्ति उनके लिए आई है। उसके बाद आ जाता है विज्ञान शाकुंतलम का जो चतुर्थ अंक है, इसमें किस अर्थोक्षेपक का प्रयोग किया गया है? विस्कंभक, अंक प्रवेशक या अंक अवतार का। और इसमें जो प्रयोग हुआ है जो ऑप्शन ए में है विस्कंभक का, वृत्तवर्ती से नाम कथान से नाम निदर्शक है, तो ये विस्कंभक है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है अधोलिखित में से महर्षि कर्णव ने कहा है भर्तु भवंता भव, शुश्रूषो ग्रहण कुरु, भूष्ट भव दक्षिणा परिजने या अभेतन्याम ब्रह्माग्निम गर्भाम समी इव। तो महर्षि कर्णव ने कहे थे यहाँ पर, और जो ऑप्शन बी में है शुश्रूषो ग्रहण कुरु प्रिय सखी वृत्तिम से पत्नी जने। तो जब विदाई जो होती है शकुंतला की, तो उस अवसर पर जो महर्षि कर्णव है ये उन्हें कहते हैं कि जैसे तुम अपने पति के घर जाओगे तो वहाँ पर जो तुम्हारी अन्य जो राजा दुष्यंत जब उसकी अन्य जो पत्नियाँ होंगी उनके सखी से व्यवहार करना, और जो वहाँ पर नौकर चाकर जो काम करने वाले होंगे उन पर रोब मत जमाना, और तुम्हारे जो सास ससुर होंगे उनका कहना मानना। तो इस प्रकार की जो बातें हैं ये विदाई के अवसर पर कही गई थी। नेक्स्ट है सखी आवाम तावद उत्कंठा विनोदमिष्यामी। यहाँ पर आई हुई यह उक्ति किसने कही है? अनुसुईया, गौतमी, प्रियमदा या फिर शकुंतला। और इस पंक्ति का जो संबंध है जो ऑप्शन बी में है, अर्थात जो प्रियमदा जो है उनके द्वारा कही गई थी कि सखी हम दोनों कौन? प्रियमदा और अनुसुईया, तुम्हारी उत्कंठा से मन बहलाए। तो प्रियमदा ने बात कही थी। आवाम क्यों आया है? क्योंकि दो है यहाँ पर, और अहम अवाम वयम द्विवचन है तो दो है, इसी कारण से यह है सखी आवाम तावद उत्कंठा विनोदमिष्यामी कि हे सखी हम दोनों
तुम्हारी उत्कंठा से मन बहलावे। नेक्स्ट है क अन्य हुत्वा दग्धुम प्रभवती। यह वाक्य अभिज्ञान शकुंतलम में कहा है। यह भी पूछा जाता है कि कहाँ से लिया गया है, तो अभिज्ञान शकुंतलम में से लिया गया है और किन के द्वारा कहा गया है, अनुसुईया, कर्णव शिष्य, प्रियंवदा या दुर्वासा। और इस पंक्ति का जो संबंध है जो ऑप्शन बी से है, अर्थात जो प्रियंवदा जो है उनकी है ये। कि का अन्य हुत्वा दग्धुम प्रभवती, कि अग्नि के अलावा और उन्हें कौन जला सकता है। नेक्स्ट है चिंता जड़म दर्शनम। चिंतातुर स्वरूप ये किन का है, महर्षि कर्णव, विश्वामित्र, गौतम या शारदूत का। और ये है महर्षि काश्यप का। महर्षि कर्णव जो है उन्हीं को काश्यप ऋषि भी कह देते थे, तो ये भी आपने याद रखना है, कई बार एग्जाम में दे दिया जाता है, तो इन्हीं का ही है ये। शकुंतला के पतिगृह गमन पर काश्यप का कंठ जरूद हो गया और दृष्टि वो निश्चेष्ट हो गई एवं उनका स्वरूप चिंता से आतुर हो गया। जैसे कोई व्यक्ति जब रोने लग जाता है तो उसका रोना जो है गले में चला जाता है और आंखें भी जब कुछ धुंधली सी हो जाती है, तो इसी प्रकार की जय महर्षि कर्णव की हो गई थी शकुंतला की विदाई पर। नेक्स्ट है वामाकुलस्य अध्याय। इस पंक्ति में प्रयुक्त अध्याय का अर्थ है मानसिक पीड़ा, कुल वृद्धि कारक, अति योग्य या हितकारी। वामाकुलस्य अध्याय, तो ये भी जो है इसमें एक श्लोक आया था चतुर्थांक में, तो उसमें से है ये। और इसका जो यहाँ पर संबंध है जो ऑप्शन ए से है, अर्थात जो मानसिक पीड़ा जो है उससे इसका अर्थ लिया गया है कि कुल के विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियाँ मानसिक पीड़ा के समान होती है। कि अगर जैसे लड़की जो है जब अपने पति के घर पर जाती है तो वो उसके ऊपर होता है कि वो उस परिवार को किस प्रकार का बनाती है, उसे वृद्धि की तरफ ले जाती है या नाश की तरफ ले जाती है। अगर वहाँ पर जा कहना मानती है अपने पति, सास, ससुर सभी से घुल मिल कर रहती है तो उन्नति को प्रतीक होता है। अगर परिवार वालों से उल्टा चलती है, उनका कहना नहीं मानती है, तब वो नाश करती है। तो ये वामाकुलस्य अध्याय जो है वही है, कुल के विपरीत चलने वाली स्त्रियाँ। नेक्स्ट है वह पद्य जो अभिज्ञान शकुंतलम के चतुष्ट श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत है, मतलब जो 4 श्लोक जो आए थे उनमें से है। विचिंतयन्ति यत् अन्यमानसा सर्षिजमन विद्यम शिवालनपि अधर्म किशलम रागा या यास्यति अध्याय शकुंतला इति हृदयम। तो जो श्लोक चतुष्टम जो है उसमें जो यहाँ पर आया है जो ऑप्शन डी में है, तो ये 4 श्लोक जो उसमें से है। या शकुंतला अपने पति के घर को जाने वाली है, सभी उसे जाने की अनुमति दें। यास्यति अध्याय शकुंतला, असमान साधु विचिंत्य, पातु न प्रथम यशति जलम और शुश्रूषो गुरुम कुरु। ये 4 श्लोक थे। नेक्स्ट है तेजोद्वैश्य युगपद्वेशन उद्भ्याम लोक नियमित इव आत्मदशंतरेशु। ये पंक्ति है मेघदूत उत्तरामचरित रघुवंश या अभिज्ञान शकुंतलम से, और इसका जो संबंध है जो ऑप्शन डी से है, तो ये अभिज्ञान शकुंतलम से है। अब यहाँ पर जो पंक्ति है ये भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में किन के बारे में कही गई थी ये। तेजोद्वैश्य युगपद वेशन उद्भ्याम लोक नियमित इव आत्मदशंतरेशु, कि दो तेज कौन कौन से, सूर्य और चंद्रमा के एक साथ उदय और अस्त होने से ही संसार की दशाओं को नियंत्रित करता है। कि 2 काम जो एक साथ हो रहे हैं, एक तो जो है यहाँ पर ये 2 तेज मतलब सूर्य और चंद्र का एक साथ उदय और अस्त होना ही संसार की दशाओं को नियंत्रित करता है। तो ये जो श्लोक जो था तेजोद्वैश्य युगपद वैश्य उद्भ्याम लोक नियमित इव आत्मदशंतरेशु, कि एक तरफ औषधियों के एकमात्र स्वामी चंद्रमा अस्ताचल को जा रहे हैं और दूसरी तरफ उदयाचल पर अरुण को आगे ले हुए सूर्य उदित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों अपनी इस
अस्त और उदय की स्थिति से समस्त विषयों को संसार का उत्थान पतन चक्कर बता रहे हैं। तो इस प्रकार की जो पंक्ति है ये अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई थी। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर समरिष्यते तो हमने ऐसा बोधितोपिशन कथाम पर मत है प्रथमम कृताम इव। यह पंक्ति किसने कही थी? दुष्यंत, सारंगरव, मृषिकर्णव या दुर्वासा ऋषि ने। और ये जो पंक्ति जो कही थी जो ऑप्शन डी में है, तो दुर्वासा ऋषि जो उन्होंने ये पंक्ति कही थी, श्राप कह सकते हैं कि ये शकुंतला को दिया गया था कि तुम जिसके ख्यालों में तुम खोई हुई हो तुम उसको ही भूल जाओगे और याद करने पर भी तुम्हें याद नहीं आएंगे। तो दुर्वासा ऋषि जो उन्होंने ये श्राप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है किम एव ही मधुरा न मरणम न कृतिनाम। इत्यत्र का अलंकार है? विभावना, उपमा, दीपिका या अर्थांतर न्यास अलंकार है। और इस पंक्ति में जो यहाँ पर अलंकार जो आया है जो ऑप्शन डी में है अर्थांतर न्यास अलंकार है कि सुंदर आकृति वालों के लिए कोई भी आभूषण सौंदर्यवर्धक ही होता है। अर्थांतर न्यास जो है यहाँ पर अलंकार है। उसके बाद है परिगृह बहुत्वे अपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में। इत्यत्र द्वे प्रतिष्ठे के, यहाँ पर जो द्वे प्रतिष्ठे जो ये शब्द जो आया है ये क्या है? गौतमी शकुंतला प्रियमदा पृथ्वी अनसुया प्रियमदा या पृथ्वी शकुंतला। परिगृह बहुत्वे अपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में। और इस पंक्ति का जो यहाँ पर संबंध है जो ऑप्शन डी से है। तो पृथ्वी और शकुंतला उनके बारे में कही गई थी। और उक्ति जो है राजा दुष्यंत की है। सागर रूपी मेखला वाली समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी और आप दोनों, मतलब प्रियमदा और अनसुया की सखी शकुंतला। तो पृथ्वी और शकुंतला उनके बारे में कही गई थी। नेक्स्ट है दुर्मुख है नामना गुप्तचरस्य लेखा वर्तते। दुर्मुख नाम के गुप्तचर का उल्लेख अभिज्ञान शाकुंतलम में है, मेघदूत में है, उत्तरामचरित में या फिर मुद्रा राक्षस में है। तो दुर्मुख जो नाम के गुप्तचर का उल्लेख जो हुआ है ये अभिज्ञान शाकुंतलम में हुआ है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में कैंडिडेट बोला जाता है कि ये जो इनमें से कहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है अपराजिता नाम औषधि जात कर्म समय केन सर्वदमनाय प्रदत्ता। भगवता मारीचेन गौतमेन काश्यपेन या विश्वामित्रेन। और इसका जो यहाँ पर संबंध है जो ऑप्शन ए से है, तो ये मारीच के द्वारा कि अपराजिता नामक औषधि भगवान कश्यप मरीच के द्वारा सर्वदमन के जात कर्मण संस्कार में दी गई थी। अपराजिता नाम औषधि जात कर्म समय केन सर्वदमनाय प्रदत्ता। कि ये जो अपराजिता नाम की जो औषधि है ये भगवान जो मरीच है इनके द्वारा सर्वदमन के जात कर्म जो संस्कार है इस अवसर पर दी गई थी। और वे जो राजा से कहते हैं कि भूमि पर गिरी हुई इस औषधि को माता पिता और स्वयं को छोड़कर अन्य कोई नहीं उठाता है। नेक्स्ट है ययाति कहा। ययाति कौन है? यहाँ पर दुष्यंत हैं, पुरु, भरत या नहुष हैं। तो ययाति जो है यहाँ पर जो ऑप्शन सी में है तो ये पुरु हैं। ययाति पुत्र हैं पुरु, ययाति के पुत्र थे पुरु। ययाति और शर्मिष्ठा का गंधर्व विवाह हुआ था। जैसे राजा दुष्यंत ने जो है शकुंतला से किया था गंधर्व विवाह, लव मैरिज। तो शर्मिष्ठा से पुरु नाम का पुत्र जय उत्पन्न हुआ था और पिता ययाति की इच्छा के अनुरूप उनके 5 पुत्र में से किसी ने अपने पिता की वृद्धता को नहीं लिया था, परंतु पितृभक्त पुरु ने पिता की वृद्धता अपने ऊपर ले ली थी और पितृभक्त के फलस्वरूप ही वह पुरु वंश का संस्थापक सम्राट हुआ है। तो ययाति का पुत्र था ये पुरु। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्तरम्या प्रियंवदा अनुसूया शकुंतलया चतुरिका। तो जैसे काव्य जो होता है उसमें नाटक को मनोहर सुंदर माना गया है, इसी प्रकार से इनमें जो सुंदर जो मनोहर माना गया है ये शकुंतला जो है इनको माना गया है। यहाँ पर आपने एक जो श्लोक है वो भी पढ़ा होगा, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्त रम्या शकुंतला तत्तरापि चतुर्थंक तत्त श्लोक चतुष्टयम। काव्य में नाटक को सुंदर माना गया है और उनसे भी जो सुंदर है शकुंतला को माना गया है। और वहाँ पर भी जो नाटक जो है उसमें चौथा अंक और चौथा अंक के अंतर्गत जो 4 श्लोक है उनको और ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। नेक्स्ट है शकुंतला का सह पति गृहम प्रेषिता। शकुंतला के साथ पति घर तक कौन उन्हें छोड़ने जाती है, मतलब जो शकुंतला जो है जब विदाई जो होती है उन्हें उनके पति के घर तक छोड़ने कौन जाती है, अनुसूया प्रियंवदा मेनका या गौतमी। तो उन्हें जो छोड़ने जाती है जो ऑप्शन डी में आई है, तो ये गौतमी जो है ये उनको पति घर तक छोड़ने जाती है। नेक्स्ट आ जाता है शुश्रूषो गुरुण कुरु प्रिय सखी वृत्ति में सपत्नी जमी भर्तु वे प्रकृता पिरोषणतया माँ संप्रतिपम गमे है इत्यादि उक्ति काश्यपेन काम प्रतियुक्त। तो ये उक्ति जो है किसने किनके प्रति कही थी, गौतमी, सखी, शकुंतला या अनुसूया। और इस पंक्ति का जो संबंध है जो ऑप्शन डी से है। तो शकुंतला जो है उनको कही गई थी इनके विदाई के अवसर पर महर्षि कर्ण अर्थात काश्यप उनके द्वारा ही कही गई थी कि शुश्रूषा गुरुण करु प्रिय सखी मृत्यु में सपत्नी जिन्हें भर्तु विकृता पिनो सुनता है माँ संप्रति मगम है कि तुम्हारे जो सास ससुर है गुरुजन हैं उनके या जो अन्य सखी हैं उनके साथ तुम अच्छा से व्यवहार करना। जो सपत्नी जन्म मतलब जो राजा दुष्यंत की जो अन्य पत्नियाँ थी, और पति जो है उनके विपरीत कभी मत चलना, और वैसे कहीं जैसा कहीं उनका कहना जरूर मानना। तो इस प्रकार का ये श्लोक आया था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पातु न प्रथमे विश्यति जलम युष्मासु पितेषु या इत्यादि श्लोके के संबोधिता काश्यपेन तपोवन तर्व हैं मुनि हैं वटव हैं या सख्य हैं। पातुम न प्रथमे विश्यति जलम युष्मासु पितेषु या, तो अभिज्ञान शकुंतलम में से तो ली गई है और इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन ए से है। ये जो वहाँ के जो वृक्ष जो थे तरु उनके बारे में कही गई थी कि वह जो शकुंतला पेड़ पौधों को जल देने के बाद ही स्वयं जल ग्रहण करती थी, और ऐसे ही पशु पक्षी जो है उनको जब भोजन कराने के बाद ही स्वयं जब भोजन करती थी। इस का जो शकुंतला वो अपने पति घर को जाने वाली है, सभी उसे जाने की आज्ञा दी। तो इस प्रकार की बातें जो है महर्षि कर्ण जो है तपोवन के जो पेड़ पौधे हैं उनसे कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हर्तोहि कन्या प्रक्रिया इति श्लोकांश हैं कस्य नाटकस्य अस्ति। तो प्रतिमा स्वप्नवास दत्तम मुद्राक्षसम अभिज्ञान शकुंतलम, और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा डी से, तो ये अभिज्ञान शकुंतलम से है। नेक्स्ट आ जाता है शकुंतलस्य नायक हैं दुष्यंत वर्तते। शकुंतला के नायक दुष्यंत हैं। अब तो ये आपके याद भी हो चुका होगा, तो ये धीर उदात्त प्रवृत्ति के माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है विज्ञान शकुंतल नांदी वर्तते। अभिज्ञान शकुंतलम में नांदी है चतुष्पदा, द्वादश, अष्टपदा या षोडशपदा, और यहाँ पर एक ऑप्शन बी, तो ये है अष्टपदा। नेक्स्ट है तात कश्यपम प्रति शकुंतला वृत्तांतम केन सूचित है। तात कश्यप के प्रति शकुंतला का वृत्तांत अनुसूया, छंदमय वाणी, प्रियंवदा या शकुंतला। तो इनके बारे में जो यहाँ पर बताते हैं तो एक कौन बताते हैं, और इसमें देखें तो जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी वाला। तो जब महर्षि कण्व सोमतीर्थ गए हुए होते हैं तो आकाशवाणी होती है, तब उनके द्वारा सूचना दी जाती है कि शकुंतला और जो दुष्यंत है उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया और शकुंतला क्या है गर्भवती भी हो गई है। तो ये शकुंतला के अनिष्ट निवारण करने के लिए सोमतीर्थ गए हुए थे। नेक्स्ट है विज्ञान शकुंतलस्य आधारभूत कथा महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि प्राप्यते। तो ये कौन से पर्व से है, क्योंकि महाभारत भी पर्वों में है, और तो कौन से पर्व है यहाँ पर, आदि, अरण्य, सभा या उद्योग पर्व।
तो इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन ए से है, तो ये आदि पर्व जो है उसमें से ली गई है, क्योंकि महाभारत जो है ये 18 पर्वों में है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है विज्ञान शकुंतले धीवर वृत्तांत कस्य उदाहरण। अभिज्ञान शकुंतला में जो धीवर वृत्तांत है किसका उदाहरण है? प्रवेशक, अंकावतार, विष्कंभक या अंक मुख का। और यहाँ पर हम देखें तो जो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो प्रवेशक जो है उनका यहाँ पर ये इसमें माना गया है। नेक्स्ट है वन अक्षो अपि संते लोक वयम इति वदति ही। तो इसका जो संबंध है ये काश्यप से है। इति वदति कहा गया है महर्षि काश्यप के द्वारा, अर्थात वनवासी होते हुए भी हम सब लौकिक व्यवहार को जानते हैं। ये संति लौकिक वयम, कि वनवासी होते हुए भी हम सब लौकिक व्यवहार को जानते हैं। नेक्स्ट आ जाता है विज्ञान शकुंतले परित्यागानंतरम शकुंतला उत्तर अन्यवसत। अब विज्ञान शकुंतला में जब छोड़ी गई शकुंतला छोड़ दिया जाता है तब वो कहाँ पर रहती है? कण्व के आश्रम में, वशिष्ठ, अत्रि या मारीच के आश्रम में। उसके बाद जो यहाँ पर जो रहती है, जो ऑप्शन डी में आई है, ये मारीच के आश्रम में रहती है। अभिज्ञान शकुंतलम में जो दुष्यंत है इनके द्वारा परित्याग या छोड़ने के बाद शकुंतला जो है मारीच जो ऋषि के आश्रम में रह रही थी, और दुष्यंत जब स्वर्ग से लौट रहे थे तो रास्ते में मारीच के आश्रम में राक्षसों का वध करके वहाँ विश्राम के निमित्त रुके, तो उसने देखा कि एक बालक शेर के बच्चे के साथ साथ खेल खेल में उसके दांत गिन रहा था। तो उसके पराक्रम को देखकर दुष्यंत अत्यंत खुश होकर उसको अपने पास बुलाते हैं, और वह बालक उसको कहना मानने लगा। तो दुष्यंत को विश्वास हो गया कि वह मेरा पुत्र है, क्योंकि यह मेरे स्वरूप से मिल रहा है। कह सकते हैं कि दोनों आपस में शक्ल उनकी मिल रही थी या गुण। नेक्स्ट है विज्ञान शकुंतले अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामी जन्म मनोवृत्ति कस्य मुक्ति ही। अनुसूया दुष्यंतस्य शकुंतला या विदूषकस्य। और इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से, तो ये राजा दुष्यंत की है कि अहो कामजनों की मनोवृत्ति उनकी चेष्टाओं के अनुकूल ही हुआ करती है। अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामजन मनोवृत्ति ही, कि अहो कामजनों की मनोवृत्ति उनकी चेष्टाओं के अनुकूल ही हुआ करती है। नेक्स्ट आ जाता है अभिज्ञान शकुंतलस्य द्वितीय अंकस्य आरंभ होती। तो अभिज्ञान शकुंतलम का जो दूसरा जो अंक है इसका आरंभ होता है मध्याह्न, अपराह्न, आसन, मध्याह्न या प्रत्यु से। और इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन रहेगा ए से, तो ये है मध्याह्न से। तो द्वितीय अंक का आरंभ दोपहर के समय से होता है। और जो दूसरा अंक है इसका नाम आश्रम निवेश। नेक्स्ट है अग्निगर्भा समीम इति कर्णवाय निवेद्यते है। आकाशवाण्या, शार्दवतेन, प्रेमदया या अनुसुया। अग्निगर्भा समीम एक पेड़ होता है, तो उसके अंदर क्या है? आग होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये इसमें कहा गया था अग्निगर्भा समीम इव। और इस पंक्ति का जो संबंध है ये ऑप्शन ए से है, आकाशवाणी से। तो यहाँ पर एक श्लोक आया था दुष्यंते नाहितम तेजा दधानाम भूते भूवः अवहि तन्याम ब्रह्माग्निगर्भाम समीम इव, कि जैसे समी का पेड़ जो होता है उसके अंदर आग होती है, इसी प्रकार से जो शकुंतला वो अपने घर में तेज को लिए हुए हैं। तो ये जो जब महर्षि कण्व ये वहाँ पर गए हुए थे सोमतीर्थ पर, तब आकाशवाणी के द्वारा जो उनको सूचना दी जाती है, तब कहते हैं ये। नेक्स्ट आ जाता है अनुकारिणी पूर्वेशाम युक्त रूपम इदम तभी अपन्नभ्यस्त्रेषु दीक्षिता खलु पूर्व शकुंतले कस्य इदम कथनम महर्षि कण्वस्य द्वारिकस्य ऋषि कुमार्य या दुष्यंतस्य। और इस
पंक्ति का जो यहाँ पर संबंध है जो ऑप्शन सी से है, अर्थात ऋषि कुमारियों उनकी है ये। ऋषि कुमार यहाँ पर क्या कहते हैं कि पूर्वजों का अनुकरण करने वाले आपके लिए यह मुनिजनों की आज्ञा पालन करना उचित है। निश्चय ही पूर्ववंशी राजा विपत्तिग्रस्त व्यक्तियों के लिए अभयदान रूपी यज्ञ में निर्भय बनाने में दीक्षित है। और छंद की बात करें तो अनुष्टुप छंद यहाँ पर इसमें आया था। तो ऋषि कुमार जो उनका कथन है ये। नेक्स्ट है पीड्यन्ते गृहिणः कथम न्यूतन्य विश्लेष दुःखेन इति कस्य वचनम्। उत्तरामचरिते ऋषिकुमारस्य कादम्बरीचन्द्रपीडस्य विज्ञानशाकुन्तलमेघकण्वस्य मेघदूते मेघस्य पीड्यन्ते गृहिणः कथम न्यूतन्य विश्लेष दुःखेन इव। तो इस पंक्ति का जो यहाँ पर संबंध है, तो इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन सी से है। अभिज्ञान शकुंतला में से महर्षि कण्व के बारे में है और शकुंतला की विदाई जो है उसके अवसर की है। तो इसमें कण्व जो कह रहे हैं कि जब अरण्यवासी को दशा इतनी दयनीय तथा विहल है तो दिन रात उनके सामने रहने वाले गृहवासियों को पुत्री की पहली विदाई कितनी कष्ट लगती होगी। कहने का मतलब है कि जैसे ये शकुंतला है, शकुंतला जो है महर्षि कण्व के वैसे पालन पोषण करने वाले जो है सिर्फ थे, क्योंकि इनके जो वास्तविक माता पिता जो है वो तो मेनका और विश्वामित्र थे। इन्होंने तो जो अभी शकुंतला जन का सिर्फ पालन पोषण किया था कि जब मेरे पालन पोषण करने वाले के उसके वियोग में इतने जो मुझे दुख हो रहा है या इतनी पीड़ा हो रही है, तो जो वास्तविक जो माता पिता होंगे उनको कितना दुख होता होगा जब वे अपनी पुत्री से अलग होते होंगे। तो यह वास्तविक ज़िंदगी में भी है, जब लड़की जो अपने घर से अपने पति घर पर जाती है, तब जब लड़की जो अलग होती है अपने परिवार वालों से, तब उनके जो माता पिता उनको कितना दुख होता होगा। तो इसी प्रकार की जो बातें महर्षि कण्व ने कही थी। नेक्स्ट है आतरणाय शस्त्रम प्रहर्तुम अनाक्षी कथनम इदनम अस्ति अभिज्ञान शकुंतले। तो एक तो यह अभिज्ञान शकुंतले में से ली गई है। सारंगरव, गालव, विखानस या गौतम, और इस पंक्ति का जो संबंध ऑप्शन बी से, तो विखानस जो उनकी है कि तुम्हारा जो अस्त्र जो है ये दुखों मतलब दुखितों की रक्षा करने के लिए, न कि उनको दुख देने के लिए। आपके शस्त्र पीड़ितों की रक्षा के लिए है, न कि उन्हें दुख देने के लिए। नेक्स्ट है अध्यंतेषु पद्येषु शाकुंतला प्रसिद्ध श्लोक चतुष्टयम न गण्यते। मतलब जो यहाँ पर जो 4 श्लोक जो आए थे उनमें से एक नहीं है। पातु न प्रथम विशति शुश्रूषम ग्रहण कुरु या सत्यादय शकुंतला या अनाघ्रातम पुष्पम न सुगय पुल, इसका एक ये श्लोक आया था इसमें। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है जो ऑप्शन डी से है, तो ये ही इसमें से नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है, और एक और देखें तो शकुंतला से प्रसिद्ध सुरक्षा में, तो ये भी नहीं आता इसमें। पात्वन प्रथम विशति शुश्रूषम ग्रहण कुरु या सत्य दोनों आ जाते हैं, तो ये भी इसमें नहीं है। नेक्स्ट है लोको नियमित इव आत्मदशांतरेषु श्लोकांशो अहम तिष्ठति मृच्छकटिके रघुवंशे मेघदूते या विज्ञान शकुंतले। और इस पंक्ति का संबंध रहेगा ऑप्शन डी से, तो अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए करें, ताकि जो हमारा भी जो मनोबल है वो बना रहे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।